प्रिय विद्यार्थियों और मेरे साथियों, नमस्कार। आज हम आपको एक योजना के बारे में बताने जा रहे हैं जो कि महत्वपूर्ण योजना है। और आपने इससे पहले भी बालिकाओं से संबंधित एक योजना, जैसा कि लिखा हुआ है, आज जो एक स्पेशल डे है, राष्ट्रीय बालिका दिवस, जो कि कितनी तारीख को मनाया जाता है? हर वर्ष 24 जनवरी को मनाया जाता है। और इसका उद्देश्य भी आपको मालूम है, क्योंकि महिला सशक्तिकरण जो चल रहा है हमारे देश में महिलाओं के लिए, वो यहीं से शुरुआत होती है कि ये हमारी बालिकाएं पढ़ेगी तो हमारा देश बचेगा। तो देखो, बालिकाओं को पढ़ाओ एक अभियान चला आ रहा है। और इसीलिए हमारी राज्य सरकार ने भी एक जो आदेश निकाला है अभी हाल ही में, कि बालिकाएं अधिक से अधिक पढ़े और शिक्षा की ओर जाए, ताकि कहते हैं एक पीढ़ी पढ़ी तो 7 पीढ़ी तरी। इस तरह से एक जो नारा चल रहा है, एक बच्ची पढ़ेगी तो 7 पीढ़ियां तरेगी। तो इसलिए उसी से संबंधित इसका प्रचार प्रसार के लिए हमारे पास एक आदेश आया है, वो आप सभी भी प्रसारित करें और अधिक से अधिक बालिकाओं को लखपति बनाएं। अब मैं लखपति बनाने के लिए क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि बालिकाओं को, जैसा कि अब तक हमारे समाज में उनके प्रति जो घृणा के रूप में उनको देखा जाता था। पहले के लोग क्या करते थे, बालिकाएं होती थी तो उसको पहली बात उसको जन्म ही नहीं होने दिया जाता था, और उसको हो भी जाती थी तो उसकी सार संभाल, उसकी देखभाल है, उस पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता था, और उसको न कोई सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती थी। अब आज लेकिन वर्तमान में हमारी जो मानव जाति है वो शिक्षित भी हो रही है, और हमारे अंदर जो शिक्षा का प्रसार हो रहा है उससे बहुत ही अच्छा एक लाभ हो रहा है, और हमारी एक पीढ़ी है वो अच्छी चल रही है, और आने वाली पीढ़ियां हैं वो भी हमारी बालिकाओं के लिए अच्छा करेगी। क्योंकि मानव जाति है, उसके उत्पत्ति के जो बालिका है वहीं से शुरुआत होती है। हमारी माताएं हैं वो सब इसको जानती है, कितनी पीड़ा उनको झेलनी पड़ती है, और हमारी जो सृष्टि की रचना है वो इसी नारी जाति से हुई है। तो इसलिए सरकार भी चाहती है कि इसका उद्देश्य क्या है, तो मैं एक बार बता देता हूँ कि राज्य में बालिका के जन्म के प्रति सकारात्मक सोच एवं बालिका का समग्र विकास हेतु बालिकाओं के पालन पोषण, उनका शिक्षण, स्वास्थ्य के मामलों में होने वाले लिंग भेद को रोकने और बालिकाओं के बेहतर शिक्षण स्वास्थ्य सुनिश्चित करने, संस्थागत प्रसव को बढ़ावा दे करके और मातृ मृत्यु दर में कमी लाने और बालिका शिशु मृत्यु दर में कमी लाने और घटते लिंग अनुपात, तो शिशु लिंगानुपात को सुधारने, बालिकाओं का विद्यालयों में नामांकन एवं ठहराव सुनिश्चित करने और बालिकाओं की उच्च शिक्षा सुनिश्चित करने एवं बाल विवाह में कमी लाने हेतु राज्य में लाडो प्रोत्साहन योजना संचालित है। ये इसका मुख्य उद्देश्य है कि लाडो योजना क्यों आई है। मैंने अभी जस्ट आपको बताया था कि एक लखपति बना रहे हैं इसमें, कि राज्य सरकार ने अपने चुनावी एजेंडे में भी कहा था कि बालिकाओं को के लिए एक योजना लाई जाएगी, जो पहले एक राष्ट्रीय योजना के नाम से भी चलती थी, एक योजना बालिकाओं के लिए, तो उसको भी इसी में समाहित किया गया है। और इसके लिए उसे एक बॉन्ड जो दिया जाएगा 1 लाख रुपए का। तो आज बालिका जैसे ही जन्म लेती है उसके लिए 1 लाख का बॉन्ड तैयार है, और ताकि वो पढ़े लिखे आगे तरक्की करे। और उसको 21 साल की होने पर, देखिए इसके पीछे मूल भावना क्या है, कि वो यानी कि सही उम्र जब होए, उसकी बालिग हो जाए, तब वो अच्छी शिक्षा प्राप्त करके और फिर जो अगला जो कदम है उसका गृहस्थी की ओर, अर्थात उसका शादी ब्याह करना है, वो बाद में शुरू हो। तो इसलिए देखो, इसको याद रहे, 7 चरण इसमें अपनाए गए हैं। 7 फेरों का इससे संबंध आप जानते हो, तो 7 फेरों का एक विशेष महत्व होता है। लेकिन उससे पहले 7 फेरों के पहले क्या है, 7 चरण उसको अपनाने होते हैं, और उसके बाद में वो एक प्रकार से लखपति बन जाती है। ये 1 लाख रुपए की जो राशि मिलेगी वो 7 चरणों में अलग अलग स्टेज में उसको मिलती है। तो देखिए, इसके बारे में आपको और जो जानकारी दे देता हूँ कि उपरोक्त लाडो योजना है जो प्रारंभ की गई है। ये योजना 1 अगस्त 2024 से संपूर्ण राज्य में लागू की गई हमारे यहाँ। इससे पहले लाडो योजना देखिए एमपी में शुरुआत हुई थी इसकी, मध्य प्रदेश में, हमारे राजस्थान में भी ये लाडो योजना आ गई है। और योजना के क्रियान्वयन हेतु महिला और बाल विकास विभाग के द्वारा जारी विस्तृत मूल दिशा निर्देश है वो भी दिए गए हैं कि किस प्रकार से इसमें लाभ दिया जाएगा। चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग के द्वारा भी लाडो प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत यही प्रथम किस्त, क्योंकि इसकी शुरुआत होती है चिकित्सा विभाग से, तो इसलिए वहां भी उनको निर्देश दिए गए हैं। क्योंकि जो प्रसव होता है वो संस्थागत प्रसव माना गया है। संस्थागत का मतलब किसी राजकीय अस्पताल में
या जो पंजीकृत जो जननी सुरक्षा योजना है उसके लिए अधिकृत जो हॉस्पिटल है प्राइवेट भी, वो भी यदि वहाँ भी उसका प्रसव होता है तो उसको भी उसमें पात्र माना गया है, उसका भी आवेदन होता है। तो इसलिए ये लाडो योजना में कुछ प्रावधान दिए गए हैं। अब आपको ये इसमें कौन कौन पात्र हैं शायद इसकी जानकारी भी आपको मिल जाए। तो इस योजना में देखिए जो लेखानुदान घोषणा है उसमें 2024-25 में बिंदु 34 में गरीब परिवारों की बालिकाओं के जन्म पर 1 लाख रुपए का सेविंग बॉन्ड प्रदान करने हेतु लाडो प्रोत्साहन योजना लागू की गई है। अब इसकी योजना का उद्देश्य क्या क्या है, सब आप सभी भी अपने परिवार में लोगों को जागरूक करें, अपने रिश्तेदारों को उनको जागरूक करें और ये वीडियो को भी शेयर करें ताकि उनको जानकारी मिले इस चीज की। राज्य में बालिका के जन्म के प्रति सकारात्मक सोच, बालिका का समग्र विकास सुनिश्चित हो, संपूर्ण विकास, जिस तरह से कहते हैं कि संतुलित भोजन होता है जो हमारा सर्वांगीण अच्छी तरह विकास करेगा, इसी प्रकार से उसका समग्र विकास होना चाहिए हर तरह से। तो इसलिए ये योजना शुरू की गई है। बालिकाओं के पालन पोषण, शिक्षण, स्वास्थ्य के मामले में होने वाले लिंग भेद है उसको भी रोकना है, हमें उनके साथ भेदभाव नहीं करना है और बालिकाओं का बेहतर शिक्षण और स्वास्थ्य सुनिश्चित करना है। ये नहीं कि हम लड़कियों को तो अधिक सुविधा उपलब्ध कराएं और लड़कियों को कम। आज देखिए जितना दर्द एक बालिका के दिल में होता है अपने माँ बाप के प्रति, सबके प्रति, तो वो उतना एक लड़के के भी नहीं होगा शायद। ये आप अपने आप महसूस करना और इससे अपन को लड़कों को सीखने भी चाहिए कि यार वास्तव में बालिकाएं कितनी सोचती है। आज आप देखते हो इस समाज में, आप जरूर देखते हो इस चीज को, ऐसा उदाहरण आपको मिल जाएगा। संस्थागत प्रसव का बढ़ावा देकर के मात्र मृत्यु दर है उसमें कमी लाना, क्योंकि माताओं की कईयों की डिलीवरी के टाइम जो प्रसव के समय मृत्यु हो जाती है, कई उसके कारण होते हैं, कई भाव होते हैं, कई दूर दराज गाँव है तो वहाँ पर उनको सुविधाएं नहीं मिल पाती, मान लीजिए परिवहन की सुविधा नहीं मिल पाती है या चिकित्सा सुविधाएं नहीं मिल पाती हो, तो ये सब सुविधाएं उसको मिले और उनकी मृत्यु दर में कमी आए। बालिका शिशु मृत्यु दर है उसमें कमी लाना, घटते शिशु लिंगानुपात उसको भी सुधारना ताकि बालिकाओं की संख्या बढ़े, क्योंकि आज आपको पता है कि लड़कों की संख्या तो ज्यादा होती जा रही है लेकिन लड़कियों की संख्या कम है। तो अब जैसा कि लेकिन फिर भी हम देख रहे हैं कि अब उससे पहले की सालों की तुलना में, पिछले दशकों की तुलना में अब संख्या में सुधार हुआ है बालिकाओं में। और ये हमारी एक शिक्षा के प्रति, बालिकाओं के प्रति जो हमारी जागरूकता है लोगों की, वो झलकती है इससे कि हम भी सभी समझदार हो गए और इसकी ओर ध्यान देने लगे हैं। और हम चाहते हैं कि अधिक से अधिक इस पर और ज्यादा ध्यान दिया जाए, बालिकाओं को पढ़ाया जाए, बालिकाओं को विद्यालय में नामांकन हो और ठहराव सुनिश्चित किया जाए। ऐसा नहीं है कि नामांकन करा दिया, बच्चे जा ही नहीं रहे हो, उनको अपन घर गृहस्थी में कामों में जोड़ रखा है, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। उनका ठहराव भी सुनिश्चित हो, लगातार स्कूल में जाए और नियमित रूप से विद्यालय में जाएंगे तो उनको अच्छा मिलेगा, अच्छी तरक्की करेंगे। आज जो भी नाम रोशन कर रही है बालिकाएं, अधिकतर नाम रोशन करिए हर क्षेत्र में। तो देखिए बालिकाओं को शिक्षा के सुनिश्चित करना ताकि वो पूरी शिक्षा प्राप्त करे। इस योजना का भी उद्देश्य ये है कि वो पूरी शिक्षा, ताकि उसको बीच बीच में जब भी ऐसे ये स्टेप बाय स्टेप उसको लाभ मिलते रहे। वो 7 चरण में बताऊंगा कौन कौन से स्टेप पे कितने पैसे मिलेंगे उनको। तो और बाल विवाह में कमी लाना, क्योंकि जब बढ़ जाएगी बालिका तो खुद बालिका इतनी समझदार हो जाएगी, खुद निर्णय लेने लग जाएगी भाई मेरे को कम उम्र में शादी नहीं करनी है। आपको पता है ये उदाहरण आपने खुद ने सुना होगा कि जब कच्चा घड़ा होता है, कच्चे घड़े में यदि पानी डाला जाए तो क्या असर होगा, बताओ क्या होगा, उसका फूट जाएगा, बिगड़ जाएगा। लेकिन यदि उसी कच्चे घड़े को यदि कुम्हार क्या करता है, यदि उसको पकाता है और उसमें फिर उसके अंदर पानी भरेगा तो बिल्कुल उसको सही रहेगा और सबको ठंडक भी देगा और सुकून देगा। तो इसी तरह हमें उस बात को भी देखना चाहिए कि उनकी का बाल विवाह नहीं किया जाना चाहिए। अभी एक अभिशाप बना हुआ है हमारे समाज में, ये कुरीति है कि बाल विवाह कई लोग कर देते हैं छोटे बच्चियों को कम खर्चे के, देख लीजिए भाई खर्चा कम होगा, ऐसा नहीं है। यदि पढ़ लिख जाएगी बच्चियां तो वो खुद, आज मैंने ऐसे भी एग्जाम्पल देखे, उदाहरण देखे समाज में कि बालिकाएं पढ़ करके सेविंग करके और उनके पैसे से अपने माँ बाप उनकी शादी कर रहे हैं, देखिए आप। तो ये एक बहुत हमारे गर्व की बात है कि बालिकाएं हमारे समाज का एक स्तंभ माना गया है। पात्रता क्या क्या है इसमें आप सबको जानकारी होनी चाहिए। पात्रता, राजस्थान की मूल निवासी, सबसे पहली बार अभी राजस्थान में योजना चल रही है। राजकीय चिकित्सा संस्थान जननी सुरक्षा योजना के लिए अधिस्वीकृत निजी चिकित्सा संस्थान है, उसमें जन्म लेने वाली बालिकाएं इसके लिए अधिकृत है। दूसरा है चौथा नियम की योजना का विवरण, इसमें बालिका के जन्म पर 1 लाख की राशि का संकल्प पत्र उसको प्रदान किया जाएगा और संपूर्ण भुगतान 7 किस्तों के रूप में डीबीटी जो भी डायरेक्ट उसके अकाउंट में होगा, ऑनलाइन से किया जाएगा उसके अंदर। इसलिए उसकी पास की कॉपी वगैरह जो भी बताएंगे आपको क्या क्या लेना होता है। बालिका के वयस्क होने पर तक पहली 6 किस्तें बालिका के माता पिता युवाओं के खाते में
सातवीं किस्त बालिका के बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से ऑनलाइन हस्तांतरित की जाएगी। देखिए, सातवीं किस्त बालिका के खाते में जाएगी, अकाउंट को कितनी समझदार हो जाएगी, बालिग हो जाएगी, किस साल की हो जाएगी, इसलिए उसके अकाउंट में वो किस्त जाएगी। अन्यथा उससे पहले उसके अभिभावक है उनके अकाउंट में तो किस्त जा सकती है यदि ऐसा अकाउंट उसका नहीं हो। राष्ट्रीय योजना को लाडो योजना में जो समाहित किया जाएगा अभी आपको बताया। और आगामी किस्त यदि किसी की पहले राष्ट्रीय योजना में है, नाम दर्ज है, तो उसका क्योंकि इसका नामांकन उसी समय होता है, दोबारा तीसरी किस्त के लिए कोई आवेदन नहीं करना होता है, क्योंकि शुरुआत में जो जब प्रसव होता है वहां इसका फॉर्म भरा जाता है, तो वो उसी में समाहित हो जाएगा। उनका जो अग्रिम जो लाभ है आगे का वो इसी में मिल जाएगा उसको। लेकिन किस नाम से मिलेगा, पहले राष्ट्रीय के नाम से मिल रहा था, लेकिन अब जो उसकी तीसरी किस्त यदि आएगी तो वो तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं तो वो लाडो योजना के नाम से आएगी। तो ये भी आप उनको जानकारी देते हैं कि लोग बाग पूछे कि राष्ट्रीय योजना का क्या हुआ फिर, तो राष्ट्रीय योजना का नाम अब लाडो योजना ही हो गया एक प्रकार से, तो वो लाभ उसमें मिल जाएगा, इसलिए उस चीज का ध्यान रखें। राष्ट्रीय इसके बाद में देखिए अगली जो बात है इसमें योजना के अंतर्गत चरणबद्ध दी जो राशि है वो किस प्रकार से, आपको भी जानकारी हो, यदि जानकारी नहीं हो तो बता दें। किसी को पात्र चिकित्सा संस्थान में बालिका का जन्म हो, जैसे कि आप बताया संस्थागत यदि सरकारी या जो जननी सुरक्षा योजना में के लिए अधिकृत है, तो 2500 रुपए मिलेंगे। बालिका की आयु 1 वर्ष पूर्ण होने पर समस्त टीकाकरण हो जाए, ये इस चीज को बढ़ावा दे रहा है कि बालिकाओं क्या हो, टीकाकरण। तो टीकाकरण कंप्लीट हो जाएगा तो उसमें उसको 2500 रुपए मिलेंगे। तीसरा है राजकीय विद्यालय या राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त निजी विद्यालय में बालिका के प्रथम कक्षा में प्रवेश लेने पर 4000 रुपए मिलेंगे। और जैसे वो प्रथम 4000 रुपए उसको तब मिलेंगे जब वो किसी विद्यालय में प्रवेश लेती है। इसके बाद में राजकीय विद्यालय राज्य सरकार से मान्यता निजी विद्यालय उसमें बालिका के कक्षा 6 में प्रवेश लेने पर फिर कक्षा 6 में मिलेंगे, न कि चौथी में, तीसरी में, इस तरह से मिलेंगे। तो तब के कितने मिलेंगे, 5000 रुपए। फिर इसके बाद में उसको मिलेंगे 10वीं में प्रवेश लेने पर, अर्थात इसका मतलब वो निरंतर अपनी पढ़ाई करे, यानी पढ़ाई बीच में नहीं छोड़े, उसका ठहराव निश्चित हो, तो तब मिलेंगे उसको 10वीं में 11000 रुपए। इसके बाद 12वीं में प्रवेश लेने पर उसको 25000 रुपए मिलेंगे। और लास्ट में 21 वर्ष का जब हो जाएगी बालिका तब उसको कितने मिलेंगे, 50000 रुपए। इस प्रकार से 1 लाख का उसको फायदा मिलेगा, वो लखपति हो जाएगी हमारी बालिका। तो आप में से भी लखपति जब बनने वाले ऐसे कई बालिका किसी का रजिस्ट्रेशन है आपके भाई बेटी का, तो वो उनके लिए आपको बधाई। तो इसके साथ ही देखिए योजना की प्रथम 2 किस्तें के बाद में किसी चरण में किसी भी किस्त का लाभ नहीं लिए जाने की स्थिति में मालिक किसी कारण से कोई किस्त नहीं ले पाते हैं तो उसका कारण अपन दे सकते हैं और उसको स्कैन करके उसमें अपलोड करना पड़ता है ई-मित्र में जाके, और पात्रता पूर्ण करने पर उस बालिका को अगली किस्त का लाभ दे होता है। तो ऐसे कोई घबराए नहीं इस चीज के लिए। प्रक्रिया आपको बताइए कि गर्भवती महिला है उसकी ANC जांच होती है। ANC एक टेस्ट होता है, तो जिसमें प्रेगनेंसी प्रसव से पूर्व, तो वो डॉक्टर चिकित्सा विभाग का मैटर है, तो उसकी जांच के समय दौरान मूल निवासी होना चाहिए, उसका प्रमाण पत्र और विवाह पंजीकरण प्रमाण पत्र, बैंक खाते का विवरण, ये दस्तावेज प्राप्त करके उनका चिकित्सा स्वास्थ्य परिवार कल्याण विभाग के द्वारा संधारण किया जाएगा और PCTS पोर्टल है उस पर इसका विवरण दर्ज किया जाएगा। आज ये बहुत महत्वपूर्ण है, PNTT कार्ड होता है बनता है, तो उसमें रजिस्ट्रेशन होता है, तो उस पर पोर्टल पे आ जाता है, उसका पूरा डिटेल रहता है। यदि किसी माता का प्रसव होता है तो उसका पूरा डिटेल रहता है, किसी ने कितनी संतानों को जन्म दिया है। तो देखिए योजना के अंतर्गत संस्थागत प्रसव से बालिका के जन्म होने की सुनिश्चितता पर प्रथम किस्त का लाभ बालिका की माता या माता न होने पर पिता को अथवा अभिभावक के बैंक खाते में देय होगा। इसके बाद देखिए योजना का लाभ प्राप्त करने और भविष्य में लाभार्थी का ट्रैकिंग के लिए प्रत्येक बालिका के जन्म के समय ही यूनिक ID PCTS ID नंबर चिकित्सा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग के द्वारा दिया जाएगा। अगला बिंदु है बालिका की आयु 1 वर्ष पूर्ण होने पर संपूर्ण टीकाकरण की सुनिश्चितता ऑनलाइन करने के उपरांत चिकित्सा स्वास्थ्य परिवार कल्याण विभाग के द्वारा दी राशि बालिका की माता या माता न होने पर पिता अथवा विभाग के बैंक खाते में ट्रांसफर कर दी जाएगी। प्रथम और द्वितीय किस्त का लाभ प्राप्त करने के लिए प्रत्यक्ष से आवेदन करने की आवश्यकता नहीं रहती है और चिकित्सा स्वास्थ्य परिवार कल्याण विभाग के जो ओजस पोर्टल है उसके माध्यम से DBT प्रणाली के द्वारा लाभार्थी का भुगतान कर दिया जाएगा। द्वितीय किस्त का लाभ लेने के लिए टीकाकरण के प्रमाण के रूप में मातृ शिशु स्वास्थ्य कार्ड, जो ममता कार्ड होता है, जो टीकाकरण होता रहता है, जैसे ही माता वो गर्भवती होती है उसके समय उनको क्या टीका लगाया जाता है और उसकी जांच की जाती है समय समय पर, आपके आंगनबाड़ी कार्यकर्ता वगैरह रहते हैं। तो टीकाकरण के समस्त डाटा चिकित्सा स्वास्थ्य परिवार कल्याण विभाग के
PCTS या ओजस पोर्टल है उसको अपलोड करने पर देय होगा। तीसरी किस्त से लेकर छठी किस्त के लाभ हेतु प्रथम कक्षा से 12वीं कक्षा में प्रवेश देने के उपरांत संबंधित राजकीय विद्यालय अथवा राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों के माध्यम से दिया जाना सुनिश्चित किया जाएगा। इस हेतु बालिका के माता पिता अभिभावक से पूर्व किस्त की ID के अलावा किसी प्रकार का पृथक से कोई आवेदन नहीं लिया जाएगा, वही अब आगे अपडेट कर दिया जाएगा संस्था के द्वारा। पूर्व किस्तों की ID के माध्यम से पोर्टल पर बालिका के विवरण को ट्रैक किया जाएगा। जैसे कि मैं आपको बताता रहता हूँ, कई बार पूछता रहता हूँ कि भाई कोई पहली कक्षा में कोई पढ़ता है कि आपके बच्चे बच्ची आपके रिश्तेदारी में, भाई बंधु में, तो उसका यहाँ पर जैसे पोर्टल पे लॉगिन करते हैं ना, साला जब अपन लॉगिन करते हैं तो वहाँ पर आता है, अब पहले राष्ट्रीय आता था, अब उसको अपडेट कर दिया गया, वहाँ आने लग गया, वहाँ नीचे आइकन आता है लाडो योजना। तो लाडो योजना में हमारी स्कूल ID से खुलता है वो, और उसमें इंचार्ज भी होते हैं, जैसे मैं इंचार्ज हूँ उसका, तो लाभकारी योजना में तो अपनी ID डाल के उसको इंचार्ज उसको लॉगिन करते हैं, उसमें जो पात्र होता है उसका नाम वहाँ से यहाँ ऑटोमेटिक आ जाता है। जैसा कि उसने आवेदन किया है चिकित्सा विभाग में, तो उसका ऑटोमेटिक अपना नाम यहाँ पर आ जाएगा। जैसे प्रवेश लेंगे अपन उसको प्रवेश देंगे, प्रवेश में उसमें उसका वैलिडिटी जो कार्ड है का नंबर, ID नंबर है वो उसमें डालते हैं, उसका डिटेल पूरा आ जाता है उसके अंदर, तो उसको आगे अपलोड कर देते हैं। जो भी डिटेल है वो कौन सी क्लास में पढ़ रहा है वो सारी चीजें उसके अंदर डाल दी जाती है। उसका बैंक अकाउंट नंबर वाले अपडेट कराना तो उसको भी अपडेट कर देते हैं। तो इस तरह से होता है। अंतिम किस्त का बालिका के स्नातक कक्षा प्रवेश लेने पर संबंधित समस्त दस्तावेज पोर्टल पर उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा बाद में लास्ट में जो किस्त मिलेगी 21 वर्ष, वो उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा कॉलेज में आता है अपलोड करने होंगे, ताकि स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण करने पर तथा 21 वर्ष पूर्ण होने पर, यदि स्नातक परीक्षा तो कर ली लेकिन 21 वर्ष पूर्ण नहीं हुआ तभी उसका भुगतान नहीं होगा, 21 वर्ष पूर्ण होने पर उसका ये भुगतान किया जाएगा। पर्यवेक्षण किसके द्वारा किया जा रहा है? इस योजना का प्रशासन विभाग निदेशालय, जो मूल विभाग है वो कौन है? महिला अधिकारिता, महिला एवं बाल विकास विभाग। वहां पर यदि कोई भी संबंधित जानकारी भी आज आपको प्राप्त करनी हो, किसी चीज के बारे में कंफर्म करना हो, तो हम महिला बाल विकास कार्यालय में जाके इस योजना के बारे में और जानकारी ले सकते हैं। किसी प्रकार की प्रॉब्लम आती है वो आप जानकारी ले सकते हैं। योजना की समीक्षा जिला स्तर पर संबंधित जिला कलेक्टर महोदय के द्वारा 3 माह में एक बार की जाएगी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की जिला टास्क फोर्स के द्वारा योजना का परीक्षण किया जाएगा और योजना के सफल संचालन हेतु राज्य सरकार के द्वारा समय समय पर जो जारी दिशा निर्देश है उनके आधार पर योजना का संचालन किया जाएगा एवं आवश्यकता होने पर समुचित संशोधन किए जा सकेंगे। तो यदि और भी कोई योजना सूचना होगी तो कोई संशोधन किया जाता है योजना के बारे में, तो आपको इसके अंतर्गत आपको सूचना मिल जाएगी। तो ये अधिक से अधिक जानकारी को शेयर करें, अपने साथियों को भी बताएं, ताकि अधिक से अधिक बालिकाएं पढ़े और हमारे देश को में महिला सशक्तिकरण हो और मजबूती से काम करें, जो मिल करके, क्योंकि कहते हैं ना कि किसी गाड़ी को चलने के लिए 2 पहियों की जरूरत होती है, तो उसी प्रकार से महिला और पुरुष दोनों का साथ होना चाहिए, तभी हमारा देश उन्नति करेगा। धन्यवाद।